नमो नमः स्टूडेंट। आज हम कारक का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक एक हमारे संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, जिसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी वाक्य रचना होती है, हमको विभक्तियों का ज्ञान होता है, इससे हमको अनुवाद करना आ जाता है। तो इसके लिए हमको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो संस्कृत भाषा में जो कारक का अर्थ है, ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। अर्थात ये कारक ऐसी वस्तु होता है जिसको हम क्रिया का इससे सीधा संबंध होता है। जैसे अयोध्या में राजा रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए निर्धनों को दान दिए। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कारक हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। कारक हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, ये हो जाते हैं। तो जैसे अयोध्या में जो है हमारी एक संज्ञा है अयोध्या में राजा रघु भी एक जो है कारक है, ने अपने हाथ से लाखों रुपए निर्धनों को दान दिए। तो इस वाक्य में दान क्रिया के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ है, उन रूपों को कारक कहते हैं। दान की क्रिया किसी स्थान पर भी हो सकती है। यहाँ अयोध्या में इसीलिए अयोध्या कारक है, क्योंकि दान की जो क्रिया है वो अयोध्या में हुई है, इसलिए यहाँ पर अयोध्या कारक है। अब ये कौन सा कारक है, हम आपको नेक्स्ट जब कारक की मैं वेद बताऊंगी तो उसमें मैं क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये समझना है कि आखिर कारक कहते किसे हैं। तो यहाँ पर अयोध्या कारक है, क्रिया के कर्ता रघु थे, इसीलिए रघु कारक हुए। क्रिया हाथ से संपादित हुई, अतः हाथ यहाँ पर कारक हुआ। रुपए दिए गए, इसीलिए रुपए कारक हुए। और निर्धनों को दिए, इसीलिए निर्धन भी कारक हुए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्रिया का जो संपादन होता है वो जिस के रूप में होता है, वहां पर जिस इसका संबंध होता है वो हमारे कारक बन जाते हैं। इसीलिए क्रिया के संपादन में संस्कृत के व्याकरण के अनुसार 6 संबंध स्थापित हुए। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर कारक कहते किसी क्रिया का संपादक कर्ता, क्रिया का कर्म है वो कर्म, क्रिया जिसके लिए हो वो संप्रदान, क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो जाए वो अपादान, क्रिया जिस स्थान पर हो वो अधिकरण। तो इसको हम शॉर्ट रूप में समझ सकते हैं, एकदम संक्षिप्त रूप में, कि संक्षिप्त रूप में इसका सार यह है कि संज्ञा शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को जो बताए उसे कारक कहते हैं। बालक कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। यहाँ पर बालक कंदुकेन, इन दोनों का संबंध क्रीडति से है। बालक और जो गेंद है उसका संबंध कैसे, खेलने से है। तो अतः यहाँ पर बालक और कंदुकेन दोनों में कारक है। तो अभी हमें स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कारक कहते किसे हैं। अभी किस वाक्य में कौन सा कारक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब नहीं समझ सकते। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कारक को पहचानेंगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक बन रहा है। धन्यवाद।